भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसी क्रम में कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश बिधूरी को उम्मीदवार बनाया गया है। अभी वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिधूरी जी, क्या कहेंगे? आपको पार्टी ने मौका दिया है, पहले क्या कहेंगे? पार्टी का मैं बहुत बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नड्डा साहब का, अपने प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का, कि जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है कि कालकाजी विधानसभा में लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का गढ़ कालकाजी कहा जाता था। और कालकाजी की 10 साल में जो 50 साल में दुर्दशा नहीं हुई, वो यहाँ के लोग बताते कि 10 साल में इतनी गंदी हालत कालकाजी की कभी नहीं दिखी जो आम आदमी पार्टी के इस शासन में है, जो आपदा के दौरान ही हुई है। तो उसी कड़ी में पार्टी ने यहाँ पर मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। पानी की गंभीर समस्या है, पीने को गंदा पानी लोगों को मिलता है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, सड़कों का हालत देखिए, सब सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हैं सड़कों के अंदर, चलने लायक नहीं है। नशे का धंधा यहाँ पनप रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हुए कभी पुलिस को बुलाकर एक बार भी कोई मीटिंग नहीं की होगी कि यहाँ पर, क्योंकि मवाली, गुंडे, बदमाश, माफिया ये पाल रखे थे इन्होंने। क्योंकि शराब का ठेका देने के बाद शराब माफियाओं को तो नशे का धंधा खुद केजरीवाल ने बांटा था। शराब स्कैम में जो जेल गया है, तो नशेड़ियों को कैसे रोकता? अब ये नशा मुक्त क्षेत्र होगा ये गोविंदपुरी कालकाजी एरिया। और यहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम है, पुराना जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 3 बार MLA रहे हैं, तो वो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डेवलपमेंट को करने हुए थे, और 10 साल सांसद का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि दिल्ली भी हमें चाहिए, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और देश की अस्मिता दांव पर दिल्ली को लेकर लगी रहती है। दिल्ली को बर्बाद केजरीवाल ने कर दिया है, इसलिए पार्टी ने लोकसभा से निकाल कर और यहाँ विधानसभा के लिए भेजा है कि दिल्ली की हम अधिकतर सीटें जीत कर और दिल्ली को भी एक अच्छी राजधानी भारत की बने, इस तरफ लेकर जाएं। इस बार कांग्रेस ने भी यहाँ पे अलका लांबा को लाया है, खुद मुख्यमंत्री हैं, तो आपको चुनौती किससे मानते हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की? क्या लगता है? कांग्रेस तो देखो अपने आप में मरी पड़ी है, कांग्रेस तो है ही नहीं, खत्म है कांग्रेस तो। और अलका लांबा को धकेला गया है बेचारी को, टिकट उसकी डिक्लेयर हो गई थी, 7 दिन तक वो नहीं मानी। जब तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा होगा पहले चक्कर आम आदमी पार्टी में लगा के आ गई हो आप, तो आम आदमी पार्टी में ही जाना है, तो वहाँ भी उनके दरवाजे बंद हो गए शायद अलका जी के। इसलिए अलका जी को मजबूरी में भी ये स्वीकार करना पड़ा कि वो कालका जी चुनाव लड़ने के लिए आए। कालका जी की गलियां, कालका जी का एरिया, कालका जी का क्षेत्र अलका जी के बारे में नया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कालका जी को बर्बाद किया है, तो आम आदमी पार्टी की विदाई यहाँ से तय हो गई है। तो भाजपा की जीत क्या लगता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 47 से 50-51 सीटें दिल्ली में जीत रही है। एक लीडिंग बड़े चैनल का ये सर्वे भी है, बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था, कि लोगों ने नकार दिया है कि केजरीवाल केवल झूठ बोलता है, वायदे करता है, घोषणाएं करता है, जमीन पर कुछ नहीं करता। केजरीवाल कोई एक काम बताएं। आज मुख्यमंत्री आतिशी ने मेट्रो को लेकर नौटंकी की है कि हमारे टेन्योर में इतनी मेट्रो दिल्ली में चली है। आपका मेट्रो में क्या योगदान है आतिशी जी? तुगलकाबाद से लेकर एरो सिटी जो 4th फेज की मेट्रो थी, 4 साल केजरीवाल ने लटका के रखी। हरदीप पुरी जी ने अंतोतगत्वा ये चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को और केजरीवाल को कि या तो आप अपने हिस्से का पैसा देकर एक्सेप्टेंस दे दें, वरना केंद्र सरकार अपने बलबूते पर मेट्रो लाएगी। तब जाके उन्होंने उसकी सहमति तो दे दी, लेकिन पैसा आज तक नहीं दिया। एरो सिटी जो 4th फेज की बन रही है, और दिल्ली बर्बाद अगर हुई है जाम के कारण से, तो उसके जिम्मेवार आम आदमी पार्टी है। तो देख सकते हैं सांसद रमेश बिधूरी हैं, जिनका कहना है कि इस बार कालकाजी में भाजपा चुनाव जीतेगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली, आज तक।